जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का सेट नंबर 1, जिसमें जीके जीएस और मैथ का टॉप 80 प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन इटली का पुण्य जागरण का कवि था? ऑप्शन नंबर ए है होमर, ऑप्शन नंबर बी है रोसेटेटी, ऑप्शन नंबर सी है पो, ऑप्शन नंबर डी है वर्जिल। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पो था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इटली का पुण्य जागरण का कवि पो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दिया जाता है बैडमिंटन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये क्यों नहीं बरसते हैं? तो ये निम्नलिखित आर्द्र के कारण, ऑप्शन नंबर डी है निम्नलिखित आर्द्र के कारण नहीं बरसते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पोसा का लिंगिंग टावर कहाँ स्थित है? पोसा का लिंगिंग टावर कहाँ स्थित है? इसका आंसर बताइए कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है इटली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इटली में स्थित है पोसा का लिंगिंग टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये स्थित है कटक में, ऑप्शन नंबर बी कटक में चावल अनुसंधान स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकडोनाल्ड सूखला है। मैकडोनाल्ड सूखला एक क्या है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैकडोनाल्ड सूखला क्या है? तो ये एक है फास्ट फूड रेस्तरां की, फास्ट फूड रेस्तरां की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य पिलर की वस्तु का नमूना है। सामान्य पिलर की वस्तु का नमूना क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सामान्य पिलर वस्तु का नमूना है, ये है मोरेकाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मोरेकाल। सामान्य पिलर मोरेकाल की वस्तु का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। कौन सा पर्वतमाला कहलाती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पश्चिम गुजरात से और उत्तर दिल्ली तक फैली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरावली का पर्वत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहूदी मैन्युफैक्चर अपनी किस वाइन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? यहूदी मैन्युफैक्चर अपनी किस वाइन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है वायलिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर वायलिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन सा गुरु थे? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कौन सा गुरु थे? तो ये अंतिम गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वो राज्य कहलाता है। बताइए, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कहलाता है एनांकी, एनांकी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई है? बताइए, इसके द्वारा की गई है। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? और अधिनियम बताना है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 के संशोधन नियम द्वारा, अधिनियम 1989 के तहत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास का लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश है आधे अधूरे उपन्यास का लेखक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वो क्या है, बताइए। INS विक्रांत जो है ये क्या है, तो ये बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ये एक है विमान वाहक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होता है। कौन सा प्रणाली से विभाजित है, वो नदी का नाम बताना है। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चंबल और साबरमती नदी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तथा उत्पन्न होती हैं जब, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, कब उत्पन्न होती है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है तब होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या कहलाती है, बताइए। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या होता है, तब होता है जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है प्रचल अधिकार विरोधी विधान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, प्रचल अधिकार विरोधी विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, माई गॉड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। माई गॉड एंड ऑटोग्राफी के लेखक कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है तस्लीमा नसरीन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव के दुखों के अंत के लिए आध्यात्मिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया। तो बताइए, मानव के दुखों के अंत के लिए आध्यात्मिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किए थे गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में होता है। बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल होता है, क्या होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशुगढ़ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। बताइए, शिशुगढ़ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये बनाया था वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, दिन और रात कब वगैर होते हैं। दिन और रात कब वगैर होते हैं, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये होते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब होता है दिन और रात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। इनमें से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो चना एक खरीफ फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है। इनमें से कौन सा मूलतः बिहार का भाषा नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये
अवधि बिहार का भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पर्वतों का उदाहरण है? इनमें से कौन सी अस्थाई पर्वतों का उदाहरण है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, रणथंभौर क्या है? तो ये है एक राजपूत दुर्ग, एक राजपूत दुर्ग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित रहते हैं? जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो इनमें से कौन सा संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित में से रहते हैं? इनमें से कौन सा अधिकार आता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कौन सा रहता है? तो ये रहता है मूल अधिकार आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मतलब पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये मिलता है मेगास्थनीज के विस्तार में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वर्णन में मेगास्थनी के वर्णन में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 से अगस्त 1921 के बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह से नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? अगस्त 2021 के बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, किस जगह के नागरिकों ने। तो ये किए थे बिहार शरीफ के नागरिकों ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, हरित गृह ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव कब होता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है। बताइए, नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देखने से सुधारा जाता है किस लेंस द्वारा? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये सुधारा जाता है अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये उत्तरदायी है डीएनए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कौन सा होता है हार्मोन? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब? ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कब नहीं होता है? जब ध्वनि का स्रोत परिक्षेप से दूर होता है। जब ध्वनि का स्रोत परिक्षेप से दूर होता है तब नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, सड़क की रोशनी के परिवर्तक साधारण होते हैं। सड़क की रोशनी के परिवर्तक साधारण कब होता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये तब होता है जब अवतल दर्पण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खाली स्थान को पढ़ना है, में विकर्ण लंबवत नहीं होता है। कब विकर्ण लंबवत नहीं होता है? खाली स्थान पर क्या होगा? कब विकर्ण लंबवत नहीं होता है? तो ये होता है समाचार चतुर्भुज में विकर्ण लंबवत नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैथ है, या मान ज्ञात करना है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट अगला क्लास में लेके आएंगे। मैथ को अलग ही एक सेट लेकर आएंगे। ये सब मैथ है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में, भारत की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? किस वर्ष में स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की थी लाहौर में? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कब किया था? तो ये किया था 1930 में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व धरोहर स्थल गवेल द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? किस विभूति से संबंधित है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये संबंधित है तलसन मंडेली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, शिवा समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिवा समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये स्थित है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस नाम से जाना जाता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये जाना जाता है एबिलिम्पिकस के रूप में, एबिलिम्पिकस के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रृंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जंग किया? बताइए, श्रृंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जंग किया? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किया था कंडो वंश ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, कंडोन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, किस आंदोलन का नेतृत्व में मोहम्मद अली और औकत अली ने किया? बताइए, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और औकत अली ने किया था? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किए थे खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? बताइए, कौन सा संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 72वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण दिया है? बताइए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण दिया है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दिए थे फर्रुखियार ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दिलवाए थे फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बताइए, पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हुए हैं अल्मोडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अल्मोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुराराबाद का दीवान किसे बनाया था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बनाया था मोहम्मद राजा खान ने, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के बृहद दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है पोलो आयोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अरविंद घोष है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उस समय राजा थे कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कनिष्ठ के राजा के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि?
ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि क्योंकि क्यों किया गया था, तो इसलिए किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बताइए, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पाई जाती है कांगो घाटी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व का कौन सा देश मृतयम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्यातक है? मतलब विश्व का कौन सा देश मात्र एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कौन सा देश है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कनाडा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो ये हटाया गया था 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पाई जाती है नवीन मोहनदार पर्वतीय चोटी के में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविष्ट विधायी शक्तियां सदन में निहित हैं? बताइए, तो किस अनुच्छेद में? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बताइए, बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, डॉल्फिन शिशुमार और हवेल मछली को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन शिशुमार और हवेल मछलियों को क्या कहा जाता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कहा जाता है सेटासीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो है मैथ है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करने पर ताकि भागफल पूर्णतः घन हो जाए? तो एक मैथ का अलग सा सेट लेके आएंगे। तो इसका आंसर होगा ऐसे 450 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण धातु तत्व के लिए होती है? तो बताइए, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संपूर्ण धातु तत्व के लिए होता है? तो कौन सा है इनमें से? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है 2882। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 10 8 10 10 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बताइए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या होता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उपयुक्त में से सभी बेसिक और एसिड, उभयधर्मी, बेसिक और एसिडिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है अष्टफलीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अष्टफलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथ है। नेक्स्ट अगला वीडियो में लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रतिवर्ती क्रिया और नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
पर्वतीय क्रिया और नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है कुरुक रज्जु में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, थायराइड ग्रंथि से थायराक्सीन ग्रवी करने के लिए उत्तेजित करने वाली अतः स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है TSH है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये होता है अंडवाहिनी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अंडवाहिनी। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, पिलल के पिलल हो गया पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, कौन सा धुआं है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के खून के जमने में आवश्यक होता है? बताइए इनमें से कौन सा विटामिन के खून को जमने में आवश्यक होता है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये होता है विटामिन के होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।